हाय एवरीवन। मैं सर आनंद कुमार। देखिए, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो पोस्ट प्रेफरेंस है इस पे आप एक वीडियो बना दें। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे जो दो पोस्ट दिख रहे होंगे आपके, एक लेवल 9 है और एक लेवल 7 है। तो पहले इन दोनों में देख लेते हैं कितना सैलरी होता है। उसके बाद फिर हम पोस्ट प्रेफरेंस को डिस्कस कर लेंगे और फिर लास्ट में मैं अपने जानकारी के हिसाब से आपको कोशिश करूंगा कि जो सीक्वेंस है वो प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बता दूं तो कि आपका जो दो पोस्ट है, एक तो आपका लेवल आपका 9 के पोस्ट है और दूसरा लेवल 7 के पोस्ट है। देखिए, आप जो लेवल 9 का जो बेसिक पे है आपका 53,100 है, ये आपका बेसिक पे। और यहाँ पे जो लेवल 7 का बेसिक पे देखेंगे तो 44,900 रुपये है आपके बेसिक पे। देखिए, इसके अलावा क्या मिलता है आपको, 38% अभी डीए चल रहा है बिहार गवर्नमेंट में। 38% यहाँ पे भी होगा, प्लस 1000 आपका मेडिकल होता है, प्लस आप लेवल 9 के कुछ पोस्ट है जैसे डीएसपी है, उसमें आपको कुछ वर्दी धुलाई चार्जेज भी मिल जाते हैं। ये सब अलग अलग है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 53,100 का आप 38% निकाल के देख ले आप ओवरऑल कितनी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके लगभग यार डीए जो आपका देखेंगे 20,178 हो गया और प्लस 53,100 कर दे तो ओवरऑल आपके यहाँ पे आ गया 73,278। तो लगभग 73,000 के आसपास सैलरी मिलती है। और मेडिकल जो मैंने बताया 1,000 रुपया है। देखेंगे यहाँ पे कुछ पैसे भी कटते हैं आपके, गवर्नमेंट लेती है जो रिटायरमेंट समय देती है, तो वो सब कुछ पैसे कटेंगे। ओवरऑल आप मैं ओवर का आइडिया के लिए बता दें कि यहाँ पे 73,278 है और यहाँ पे देखेंगे तो 44,900 और इसके 38% डीए जोड़ दे और साथ में मेडिकल अपना यहाँ पे भी मेडिकल जुड़ेगा तो मेडिकल में कुछ पैसे मिलते हैं, आप देख ले अपना। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे आएंगे 61,962 रुपये प्लस मेडिकल आप जोड़ दे तो लगभग यहाँ पे जो सैलरी का अंतर देखेंगे लगभग 10,000 के आसपास आपके आ रहे हैं, 10 से 12,000 का आपका सैलरी डिफरेंस होगा। तो ये ओवरऑल हो गई लेवल 9 और लेवल 7 की बात। चलिए हम पोस्ट प्रेफरेंस को देख लेते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट पोस्ट जो देखेंगे, पहला पोस्ट यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा दिया हुआ है जिसको लोग एसडीएम भी बोलते हैं। और एसडीएम एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो बिहार प्रशासनिक सेवा मतलब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यहाँ पे आपके 1500 पोस्ट है। और एसडीएम जो आप देखेंगे अनुमंडल कितने हैं बिहार में, 101 है। और एसडीएम सिर्फ 75 को भी बनाया जाता है क्योंकि जो 25 पोस्ट है, लगभग मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा हूँ, ये पोस्ट आपके यूपीएससी के लिए रिजर्व रहते हैं। तो देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा से एसडीएम बनने का सफर थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसलिए मैं इस पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं डीवाईएसपी के पोस्ट को दूंगा। जिनको भी वर्दी से प्यार है या फिर जो यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिफिकल्ट टास्क लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इस टाइप के जॉब को पसंद करते हैं, दौड़ने धूपने वाला या फिर थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी वाली ऑफिस जॉब टाइप नहीं मिलेगा, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है मेरे हिसाब से, बीपीएससी में सबसे अच्छा पोस्ट आपको जो देखे जो पुलिस उपाधीक्षक का ही है, डीवाईएसपी का ही है। चलिए अगले पोस्ट का बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आपका है राज्य कर सहायक तयुक्त, जिसको स्टेट टैक्स असिस्टेंट का विस्तार भी बोलते हैं। ये देखिए, 2017 जब आपका जीएसटी नहीं आया था तब तक ये इसको सीटीओ बोला जाता था, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। उस समय ये काफ़ी अच्छा पोस्ट था, अभी भी अच्छा पोस्ट है लेकिन इसकी डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, ऑफिस जॉब है आपका, 9 to 5 जॉब करना है। उस हिसाब से फील्ड में आपको जनरली काफ़ी कम ही जाना पड़ेगा इस पोस्ट के साथ। तो आप ये देखें, आप फोर्थ नंबर देखेंगे तो काराधीक्षक है आपको, जिसको जेल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं। ये भी देखिए वर्दी वाला पोस्ट है, थोड़ी सी गरिमा है उसकी, अपनी समाज में अपना इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो अगर जिनको उस टाइप की जॉब पसंद है वो इसको ऊपर भर सकते हैं, हालांकि काफ़ी अच्छा जॉब है ये भी। आप अगला देखें तो और निर्वाचन पदाधिकारी, जिसको सब इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। देखिए, इनका जनरली काम जो होता है वो थोड़े से आराम वाले जॉब है, ऑफिस जॉब है, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। लेकिन इनको अलग अलग पोस्ट में जैसे एसडीएम इनको कोई काम दे देते हैं तो इनको अलग अलग काम करवाया जाता है। इनकी मेन जो काम है वो इलेक्शन के समय में ही होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको आप नीचे भर सकते हैं। मेरे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा नीचे भरूंगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है। और जो लोग पब्लिक सर्वेंट में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमको पब्लिक के लिए काम करना है या फिर पब्लिक के साथ रहना है, तो उसके लिए उस हिसाब से इस पोस्ट को आप नीचे डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 6 नंबर का पोस्ट है बिहार शिक्षा सेवा, देखिएगा यहाँ पे ये पोस्ट जो आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है आपको। यहाँ पे पहले डीपीओ बनाया जाता है, डीपीओ बनाया कुछ 10 साल रखा जाता है, फिर उसके बाद लास्ट में
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये बनाया जाता है, और यहाँ पे असली आपको पावर पता चलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप इसको ऊपर रख सकते हैं। साथ में देखो तो यहाँ पे अगला पोस्ट देखे तो अधीक्षक मद निषेध। अभी के हिसाब से देखें तो ये पोस्ट भी अच्छा है। आपको जो मद निषेध आ रहा है प्रोविजन में, वहाँ पे आपको जो अधीक्षक अगर सुप्रिटेंडेंट बना के रखा जा रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। आप इसको भी चाहे तो ऊपर दे सकते हैं। देखिए इसका ऑर्डर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कि मेरे हिसाब से क्या प्रिफरेंस होनी चाहिए। आप अगला पोस्ट देखेंगे तो अवर निबंधक, जिसको सब रजिस्ट्रार भी बोलते हैं, और संयुक्त अवर निबंधक, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार। देखिए जो सब रजिस्ट्रार है वो आपके अनुमंडल में रहते हैं जहाँ पे रजिस्ट्री होती है जमीन वमीन की, तो वो सब चीज़ है। और जो संयुक्त सब रजिस्ट्रार है, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार आप बोले, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। मैं इसको 3rd नंबर पर रखना चाहूँगा। अब मैं ऑर्डर जब दूंगा उस समय आप देखूंगा डीएसपी और एसडीएम जिसको बोलते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद मैं ये पोस्ट रखूंगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 9 से लेके आप 9 पे देख रहे हैं नियोजन पदाधिकारी है, या फिर जिला नियोजन पदाधिकारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोले, या फिर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है। यहाँ पे श्रम अधीक्षक है, आपका लेबर सुपरिटेंडेंट है, फिर बिहार प्रोबेशन सर्विस है आपका। उसके अलावा सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा, फिर आप देखें तो यहाँ पे सहायक निर्देशक आपका बाल संरक्षण सेवा। फिर ये 14 नंबर पे आप देखेंगे तो आपका है सहायक योजना पदाधिकारी है। फिर 15 पे देखेंगे तो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी है, और उसके बाद 16 पे सहायक निबंधन सहयोग समिति है। देखिए जो जितने भी पोस्ट है आपको 9 से लेके आप कहाँ तक देखें 16 तक, ये पोस्ट वैसे पोस्ट नहीं है जिसके लिए आप बीपीएससी में आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेकिन सैलरी अच्छी है, लेकिन आपको पब्लिक डीलिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको ऑफिस में जॉब में बैठना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से जिनको ऊपर डालना वो डाल सकते हैं। मैं इन पोस्ट को ज़्यादा वरीयता नहीं दूंगा, मैं इनको नीचे डालूंगा। आप इसे साथ में देखिए तो 17 नंबर जो पोस्ट है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसको लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं, एलईओ जिसको बोलते हैं। आप देखिए ये मेरे हिसाब से सबसे नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको 24th प्रायोरिटी पे दूंगा। आगे आप पोस्ट देखें तो आरडीओ है। आरडीओ अच्छा पोस्ट है जिससे यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है आपको, तो आप इस पोस्ट को आप रख सकते हैं। बहुत लोग इनको और ऊपर देंगे, लेवल 9 के बहुत सारे पोस्ट से ऊपर है, जो मैंने अभी बताया 9 से लेकर 16 से, उनसे तो ऊपर जरूर ही देंगे। ये अच्छा पोस्ट है, आपको डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग मिलेगी। जब डायरेक्ट वीडियो बनते थे तो वहाँ पे पावर थोड़ा सा अलग था, अभी आरडीओ से वीडियो को प्रमोट करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। आप लेवल 7 का सबसे अच्छा पोस्ट देखो तो यहाँ पे 19 नंबर आपका म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के रखा जाएगा, तो मेनली ये शहरी क्षेत्रों में ही आएंगे, और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। तो लेवल 7 में सबसे आप ऊपर प्रायोरिटी देंगे तो इसको दे सकते हैं। साथ में देखें राजस्व अधिकारी, जिसको आरओ बोलते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर है। देखिए अभी जो सीओ होते हैं और आरओ है, दोनों के समकक्षी हैं, तो ब्लॉक में सीओ और आरओ दोनों आ रहे हैं, यही आरओ जाके आगे सीओ बन सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर पे तो सप्लाई इंस्पेक्टर है, जो आपको जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूट होता है, राशन गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्लॉक में इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो ये भी अच्छा पोस्ट है। ये जो 22 नंबर आप पोस्ट देंगे तो ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर है। तो अभी जो बीडीओ के बहुत सारे पावर को बीपीआरओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और ये दोनों जो पोस्ट है अनुमंडल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, बीपीएससी से पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन बीपीएससी की तुलना में ये पोस्ट उतने जो पावरफुल है उस टाइप के नहीं है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन ऑर्डर देखेंगे तो सबसे नीचे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैं सबसे नीचे डालूंगा, तो आपका जो सबसे नीचे आपका हो गया वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया। फिर आप 24 डाल दें, फिर 23 डाल दें, ये तीनों आप नीचे रखें। अगर किसी को इसमें से इंटरेस्ट है तो आप ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को सबसे नीचे रखूंगा। चलिए ऊपर की पोस्ट की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में डीवाईएसपी को डालूंगा, तो फर्स्ट आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, तो 1 नंबर आपका है। फिर आप देखेंगे तो ये जो 8 नंबर पर मैंने सब रजिस्टर डाला था वो मैं 3rd प्रायोरिटी पर डालूंगा। अब उसके देखें तो आप
STAT जो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर है, या फिर यहाँ पे बिहार शिक्षा सेवा, आप दोनों में से किसी को डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बिहार शिक्षा सेवा को डालूंगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है मैं उनको डालता हूँ, राज्य कर सहायता आयुक्त को 3 नंबर पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो फिर ये जो आपके यहाँ पे जो 7 नंबर वाले पोस्ट है मैं इसको डाल देता हूँ, अधीक्षक मध्य से, आप इसको डाल सकते हैं। फिर ये जो काराधीक्षक है आप इसको डाल दें। तो ये ऊपर के 7 सर्विस हो गए, मैं इसको ऊपर डालता हूँ। सबसे नीचे मैंने बता दिया कि यहाँ पे 3 पोस्ट है जिसको मैंने सबसे नीचे डाला है, 17, 24 और 23 को। चलिए बीच के पोस्ट क्या होने चाहिए आपके। चलिए बीच के पोस्ट, मैं इन पोस्ट के बाद जो 9 से लेके 16 तक के पोस्ट में छोड़ देता हूँ। वो चीज़ें मैं अपने ऑर्डर में बाद में रखूंगा, और साथ में यहाँ पे और निर्वाचन पदाधिकारी है इसको भी मैं बाद में रखूंगा। तो इसके बीच में मैं फिर उसके बाद लेवल 7 पे चला जाता हूँ। लेवल 7 पे आप जाएंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने 7 पोस्ट भर लिया, आप इसको याद रखें। लेवल 4 नंबर का काराधीक्षक के बाद मैं लेवल 7 वाले पोस्ट पे जाता हूँ। लेवल 7 में आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं डालूंगा जो नगल कार्यपालक पदाधिकारी है, 19 नंबर को सबसे पहले डालूंगा। फिर उसके बाद आप RDO डाल दें, RDO 18 नंबर हो गया आपके। फिर आपके उसके बाद आप डालेंगे तो राजस्व अधिकारी RO है, आप उसको डाल दें। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो 22 नंबर वाले पोस्ट है आपके, यहाँ पे 22 नंबर वाले कौन से पोस्ट आ गए आपके, पंचायती राज BPRO। तो इसके बाद मैं 22 नंबर वाले पोस्ट डालूंगा BPRO। फिर उसके बाद आप चाहे तो सप्लाई डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से सप्लाई है ऊपर आना चाहिए। फिर इसके बीच में जितने भी गैप आ गए आप क्या करें ना, जो एक तो 5 नंबर वाले छूटे हुए और 9 से 16, इसके बीच में आपको जैसे डालना है, आप 5 नंबर को आप ऊपर कर दे और 9 से 16 को आप जिस ऑर्डर में आपको डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो गई कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। देखिए एक PDF या फिर इमेज करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कल या परसों में, तो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि समझने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। और कहीं डाउट हो या फिर कोई पोस्ट आपको लग रहा है कि अच्छा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।